अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद और आज हम बात करेंगे वोट की अहमियत क्या है और क्यों एक इंसान को अपना वोट देना चाहिए। वोटिंग के ज़रिए आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने घर में बदलाव ला सकते हैं, अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं, अपने पंचायत में बदलाव ला सकते हैं। वोटिंग के ज़रिए आप अपने ज़िले में बदलाव ला सकते हैं, अपने प्रदेश में बदलाव ला सकते हैं, अपने देश में बदलाव ला सकते हैं। आखिर क्यों आप उन नेताओं से सवाल नहीं पूछते? चचरी को हटाकर पुल का निर्माण करवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सड़क को गड्ढे मुक्त करवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? स्कूल को सही करवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सरकारी कार्यालय में घूसखोरी को ख़त्म करवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिहार में चीनी मिल बंद पड़े हैं, उनको चालू करवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिहार में रोज़गार मुहैया करवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिहार में इंडस्ट्री लगवाना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, मैं पूछना चाहता हूँ सांसद जी से, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपको जनता ने चुना है सेवा करने के लिए या सिर्फ मेवा खाने के लिए? आपको जनता ने वोट देकर कुर्सी पर बिठाया है काम करवाने के लिए या आराम करने के लिए? अगर आप उन नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते तो अपने आप से सवाल पूछिए, आखिर क्यों अब तक आपके पंचायत का विकास नहीं हुआ? आखिर क्यों अब तक आपके ज़िले का विकास नहीं हुआ? आखिर क्यों अब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? आखिर क्यों अब तक आपके प्रदेश का विकास नहीं हुआ? आखिर क्यों अब तक आपके देश का विकास नहीं हुआ? और उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, चंद पैसों की खातिर अपना ज़मीर मत बेचिए, चंद पैसों की खातिर वोट की दलाली करना बंद कीजिए। लोकतंत्र में ताकत होती है, अब ये आप पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी पर आधारित हमारा आपसे सवाल है कि आपके वोट देने का आधार क्या है, यानी आप अपना वोट देते समय किस बात का ध्यान रखते हैं? क्या आप किसी दल के नेता के आधार पर उसे वोट देते हैं? क्या आप किसी पार्टी और उसके काम को देखते हुए वोट देते हैं, या फिर वोट देने से पहले पार्टी का घोषणा पत्र देखकर फैसला लेते हैं? या आप प्रत्याशी की छवि को ध्यान में रखकर वोट देते हैं, या फिर अपनों की सलाह पर यह तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना है, या फिर इन सभी बातों के आधार पर वोट देते हैं? वोट की अहमियत मैं अच्छे से समझता हूँ। इतिहास हमें बताता है कि क्यों एक इंसान को अपना वोट देना चाहिए। वोटिंग के जरिए मैं समाज में लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। मुश्किल काम होता है और उस नेता को चुनना उससे भी बड़े सम्मान और जिम्मेदारी की बात होती है। हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सही ढंग से अपने वोट का इस्तेमाल कर अच्छे लीडर को चुने। मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनने की चाहत रखता हूँ। ऐसे में मैं तो अपने वोट का इस्तेमाल करूँगा ही, बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता हूँ। मैं एक नागरिक होने के नाते मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि सरकार की हर एक गलती का आम लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में बिहार, मुजफ्फरपुर और राय राजखंड पंचायत, कोकिलवाड़ा, केतलपुर, मीनापुर, ऐसे अनेकों गांवों की उस सड़क के बारे में जहां से लोगों का गुजरना काफ़ी मुश्किल होता है। सड़क ऐसी जहां खड्डा ही खड्डा नज़र आता है, 4 व्हीलर आ जाए तो वहां से 2 व्हीलर का निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। पिछले कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। आम लोगों को इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर सरकार इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए करती है या इन्हें मुश्किल में डालने के लिए? सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी ये दायित्व होना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही से समझे, क्योंकि सरकार और आम लोग एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं। अक्सर ये देखने को मिलता है, सप्लाई वाटर वाले पाइप या नल से पानी निकलता रहता है और हर दिन हर शहर में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। संबंधित अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह की परेशानी को तुरंत ठीक किया जाए। साथ ही आम लोग अगर ऐसा देखते हैं तो उन्हें इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार है, इसलिए हमें सवाल पूछने का भी अधिकार है। विकास की पहली सीढ़ी सड़क होती है, लेकिन बिहार, मुजफ्फरपुर, कटरा और राय में आज भी चचरी नजर आता है। ग्रामीण इलाकों को आज भी पक्की सड़क के अभाव है।
गांव को पंचायत व प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने की जरूरत है ताकि कटरा और आई क्षेत्र का चहुमुखी विकास होने